बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज का हमारा विज़िट था किंग्स शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। और यहाँ पे आके ना बस एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि मैं घर से कंफर्म करके गई थी कि आज जो है ना ओपन है, फ्राइडे है तो ओपन है ये। लेकिन जब उधर पहुँचे ना तो ऊपर से मॉल जो है वो ऑफ था 3 बजे के लिए, दिन के 3 बजे के लिए। और इम्तियाज़ सुपर जो स्टोर है नीचे वो ओपन था। फिर हम आ गए थे इम्तियाज़ सुपर स्टोर में थोड़ी देर स्पेंड करने के लिए। तो इधर थोड़ा विज़िट था मेरा शूज़ शॉप पे। और बड़े अच्छे यहाँ पे शूज़ थे, बहुत ही अच्छे मुझे लगे थे, क्योंकि इससे पहले मैं फ़ज़ल सेंटर गुजरांवाला से ले चुकी थी काफ़ी ज़्यादा जो शूज़ हैं गर्मियों के हवाले से। अभी सर्दियों की कलेक्शन यहाँ पे आ चुकी है। ये देखें, ये वाला जो एक शूज़ है ना, ये मुझे बड़े ही पसंद आए थे। कुछ साल पहले मैंने किसी शॉपिंग मॉल में देखे थे। शूज़ की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी थी कि जो सोल होता है जो नीचे ज़मीन के ऊपर लगता है, वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि ये स्लिप नहीं होते। आम शॉप से जो आप शूज़ लेते हैं वो नीचे फ्लोर के ऊपर, मार्बल के ऊपर, टाइल्स के ऊपर स्लिप होते हैं ना। इन जो शूज़ हैं ये जो स्पेशल बने होते हैं, या फिर मेडिकेटेड आप इनको कह सकते हैं, या जो कंपनीज़ के होते हैं, इनके सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि ये स्लिप नहीं होते। बड़े ही अच्छे डिज़ाइन थे जी, और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस यहाँ पे मेंशन थी इनके ऊपर ही। आप जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी मेरा इरादा था कि मैं कुछ शूज़ यहाँ से ले लूँ, लेकिन आज हम स्पेशली करने गए थे क्लोथिस की शॉपिंग, तो फिर वो ऊपर शॉपिंग मॉल जाना पड़ना था। तो अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए हम यहाँ पे इम्तियाज़ सुपर स्टोर आए थे, ताकि इधर का थोड़ा सा विज़िट कर लें। तो ये थी जी शू शॉप। अभी सिलेक्शन मेरी जारी थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले हम क्लोथिस की शॉपिंग कर लें। अब ये यहाँ पे बच्चों के लिए सैंडल थे, और मैं यहाँ से चेक कर रही थी चप्पल। तो चप्पल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई, और थोड़ा सा आगे जाके थी, लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी इस शेप में। मैं असल में यहाँ से सर्च कर रही थी मेडिकेटेड चप्पल, लेकिन अभी वो यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रही थी, और हम वैसे भी जल्दी में थे, हमें ऊपर मॉल जाना था और टाइम हो रहा था यहाँ पे जितना रिक्वायर था, 3 बज चुके थे। शू शॉप से हम आ गए थे जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, और ये था बेसिकली एक बुटीक। तो बुटीक से यहाँ पे मैं अबायास देख रही थी। अबायास कुछ साल पहले मैंने यहाँ से देखे थे, मुझे उनकी शेप बहुत अच्छी लगी थी, यानी 1-2 साल पहले तक। लेकिन अभी जो मुझे पसंद आ रहे थे उनकी लेंथ बहुत छोटी थी। जल्दी में थे मुझे, अगर लेंथ अगर अभी भी यहाँ से पूरी मिल जाती तो मैंने अभी से 2-3 बायास यहाँ से बाय कर लेने थे। अब ये स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा था, बट इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। अब यहाँ से 4 फीट की जो हाइट में थी ख़वातीन या गर्ल्स, उनकी ये हाइट के थे। अदरवाइज़ अगर मुझे 6 फीट का लेना हो तो फिर वो यहाँ पे जिस शेप में मैं पसंद कर रही थी वहाँ पे नहीं मिल रहा था। बाकी ये ड्रेसेस में देख रही थी कि कुछ जो है ना स्टिच ड्रेसेस जो रेडी टू वेयर हैं वो मिल जाएं, लेकिन वो इतने ख़ास मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे। प्राइसेस इनकी रीज़नेबल थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन प्राइसेस को अगर देखें तो फिर स्टफ़ भी तो चाहिए था ना। स्टफ़ यहाँ पे कोई अच्छा अगर नज़र आ जाता तो मैं यहाँ से 2-3 जो ड्रेसेस है यहाँ पे शर्ट्स हैं वो ले लेती। अब ड्रेसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अब यहाँ पे कुछ देखने वाली बहनें कहेंगी, या फिर हमारी जो माएँ हैं घरों में, वो अगर इस तरह का स्टाफ देखे तो उन्होंने यही कहना कि ये लंडा बाज़ार जैसे इनका स्टाफ है। हालांकि ऐसा नहीं है। अपर क्लास जो है गुजरांवाला की या फिर और भी सिटीज़ की, वो इसी तरह के ड्रेसेस पसंद करते हैं। और सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इस तरह के ड्रेसेस जो है अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों ही अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे। लेकिन जिस तरह के मुझे चाहिए गए थे ड्रेसेस रेडी टू वेयर, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये मेरा फेवरेट नहीं बल्कि मोस्ट फेवरेट स्टॉल्स हैं क्रॉकरी के। यहाँ पे कुछ सर्विंग डिशेस लगी हुई थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। 13 से 14 हज़ार से ये स्टार्ट हो रहे थे, और ये मुझे बड़े ही मेरे मोस्ट फेवरेट हैं जी। इस तरह के डिज़ाइन में वाइट कलर में, और बहुत अच्छी यहाँ पे रेंज थी इनकी। रीज़नेबल प्राइस थी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी हाई नहीं थे। इजीली हर जो किस्म की क्लास के लोग हैं वो यहाँ से बर्तन जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल भी थे और काफ़ी वैरायटी भी थी। स्पेशली मेरे जैसे जो यूट्यूबर हैं और उन्होंने किचन के चैनल चला रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉल था जी क्रॉकरी का। मैंने सोचा कि कुछ बहनें हैं जो अभी तक इन्होंने इस तरह की जगह का विज़िट नहीं किया, उनको भी थोड़ा सा आइडिया दे दूँ
कि यहाँ से किस तरह के बर्तन परचेज़ कर सकते हैं। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आ रहे थे, लेकिन आज हम स्पेशल शॉपिंग करने के लिए आए थे क्लोथिस की, ड्रेसेस की। तो हमने जाना था ऊपर, लेकिन यहाँ से मैं जस्ट एक अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा क्लिप ले रही थी। यहाँ से मेरी अम्मा को काफ़ी ज़्यादा जो डिशेज़ हैं, सर्विंग डिशेज़, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और चेक भी कर रही थी और साथ साथ मुझे बता रही थी। और मुझे ये ट्रे बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरा माइंड था कि यहाँ से 2-3 ले जाऊँ, प्लेटर्स ले जाऊँ, लेकिन फिर यहाँ का हमारा ना चक्कर ही नहीं लगा। ऊपर शॉपिंग मॉल में गए हैं तो उधर से चीज़ें सेलेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस थे वो लेने थे, वो लेके हम वापस घर आ गए थे। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मेरा विज़िट होगा तो मैं ज़रूर यहाँ से परचेजिंग करके आऊँगी बर्तनों की भी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो एक्सेसरीज़ चाहिए इलेक्ट्रॉनिक की, वो भी यहाँ से यहाँ पे अवेलेबल थे, वो भी इंशाल्लाह लूँगी। सर्विंग डिशेज़, सर्विंग बॉल्स बहुत ही प्यारी शेप में यहाँ पे अवेलेबल थे, आप देख लें। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब ये साइज़ तो थोड़ा सा छोटा था सर्विंग का, आइसक्रीम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं या स्वीट डिशेज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी इसकी शेप थी। और बेकिंग के लिए मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कॉर्नर। यहाँ से हर किस्म के मोल्ड्स मिल जाते हैं। इस तरह के मोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा मोल्ड्स मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे। बाकी अभी हम गुज़र रहे थे तो कुछ स्टॉल्स और भी मैं कवर करना चाह रही थी, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बड़ी ही प्यारी मुझे नज़र आ रही थी। इंशाल्लाह जो चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है मैं यहाँ से ज़रूर परचेज़ करूँगी। बर्तन बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद है यहाँ के। और आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, जस्ट अपनी बहनों को थोड़ी सी अवेयरनेस देने के लिए मैं यहाँ से कैप्चर कर रही थी। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे जी ऊपर। एक जो शॉपिंग मॉल है, किंग शॉपिंग मॉल, वहाँ पे, और बुटीक में एंटर हो गए थे। और 1 बाय 1 करके मैं इसको कैप्चर तो कर रही थी। लाइमलाइट था, यहाँ पे जे डॉट था, बुनैज़ा सतरंगी, इन्हीं स्टॉल से हमें ड्रेसेस चाहिए थे। ऑफ पे लगाए हुए थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑफ पे नहीं भी लगे हुए थे, फुल प्राइस में मिल रहे थे। अब आपको पता है ना, अक्टूबर है, अक्टूबर में कुछ सेल्स तो लगा देते हैं ना, लेकिन बताया ऐसे ही जाता है कि इस पे भी सेल है, इस पे भी सेल है, लेकिन जब हम लेने लगते हैं तो बता देते हैं अच्छा इसमें सेल नहीं थी, वो दूसरे स्टॉल में सेल थी। तो चले खैर, हमने तो लेने थे तो हम आ गए थे जी अभी स्टॉल की तरफ। सबसे पहले हम एंटर हुए थे जे डॉट के ऊपर, और जे डॉट के ऊपर ये जो फर्स्ट पे ड्रेस नज़र आ रहा है ये हमारा मोस्ट फेवरेट था स्किन कलर में। के ऊपर वाला जो ड्रेस है ये हमारा मोस्ट फेवरेट था स्किन कलर में, ये हमें बहुत ही अच्छे लगा था। ये अभी मैं देख रही थी, इसके ऊपर 30% डिस्काउंट था, लेकिन डिस्काउंट ये थोड़ा ही होता है, ये बस ऐसे ही उन्होंने दिया होता है। और ये 40% डिस्काउंट वाला भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन फिर वापसी के ऊपर ना ये लेने याद ही नहीं रहे थे। अब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो फिर मेरे जहन में आया कि ये हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो हमने सोचा था कि वापसी पे ले लेते हैं। बस मसला ये था कि इनके साथ जो दुपट्टे हैं वो सिल्की थे, हमें लॉन्ग दुपट्टों वाले चाहिए थे, लेकिन इनके साथ दुपट्टे सिल्की थे। लेकिन हमने ये भी इसको पेंडिंग रखा हुआ था कि दूसरे ड्रेसेस ले लेते हैं, तो लास्ट पे इसको आके लेते हैं। जे डॉट पे हम आ तो गए थे, लेकिन अभी यहाँ से सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि पहले जो दूसरे स्टॉल्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स थे, उनको भी एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। तो विज़िट करने के बाद फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन कौन सा जो स्टॉल है वो देखा था और उसमें कौन कौन से ड्रेस था। अब इस स्टॉल से भी हमें एक दो जो ड्रेस है वो पसंद आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट पे हमें वो लेना याद ही नहीं रहा। जे डॉट से जस्ट मैंने एक शर्ट ली थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। ये इनका स्टाफ शशके शुशके लगा रहा है, यहाँ पे इनका मेल स्टाफ खड़ा था और उनका कोई फ़ोटोशूट चल रहा था। मैं कवर करने की कोशिश कर रही थी अपनी शॉपिंग को, तो फिर मैंने ज़्यादा क्लोज़अप इनका नहीं लिया, फिर हम चले गए थे दूसरे स्टॉल की तरफ। अभी हम आए थे जी लाइमलाइट में। लाइमलाइट के ड्रेसेस भी बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे कुछ पसंद आया था, फिर हमने कुछ ड्रेसेस यहाँ से भी ले लिए थे। और लास्ट पे बड़ा ज़्यादा जो है ना फिरना पड़ा था, क्योंकि मेरी 2 शर्ट्स थी, 2 ड्रेसेस थे, उनके साथ मुझे रेडी टू वेयर ट्राउज़र चाहिए थे। तो वो हम फिर सारे ब्रांड्स के ऊपर 1 बाय 1 करके सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ गए थे। मैं मैचिंग कर रही थी, थोड़ी सी शेड मैच हो जाए, लेकिन शेड मैच नहीं हो रही थी। अब ये लाइमलाइट पे मैं ट्राउज़र देख रही थी, इनकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई होती हैं। आई थिंक 2000 से अबव भी इनकी प्राइसेस जा रही होती है जस्ट 1 ट्राउज़र की, जो रेडी टू वेयर होता है। पैंट ट्राउज़र कर लें, कैपरी कर लें, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल थे इनके पास। और ये बुटीक, आपको पता है कि ये सारे जो ब्रांड्स हैं इनकी अपनी बुटीक्स होती हैं, रेडी टू वेयर ड्रेसेस इजीली यहाँ से मिल जाते हैं। और ये मैं क्लचेज़ इनकी देख रही थी लाइमलाइट पे,
क्लचेस की भी काफ़ी प्यारी इनके पास रेंज थी। और ये देखिए रेडी टू वेयर भी मैं देखना चाह रही थी कि मेरे जो है मुझे जो पसंद है उस तरह का मिल जाए, लेकिन फिर रेडी टू वेयर की तरफ मैं देख भी रही थी, इनके साइज़ देख रही थी। ये लार्ज साइज़ में थे, मुझे चाहिए थे मिडल में, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे, नॉर्मल रेंज में नहीं मिल रहे थे। ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे ना साइज़ का आ रहा था। फिर मैंने ज़्यादा इनसे पूछा भी नहीं है कि जो मुझे साइज़ चाहिए था उसमें अवेलेबल हैं या नहीं। तो अभी ये लाइमलाइट पे ही थे। लाइमलाइट पे काफ़ी अच्छी जो लाइट है वो नज़र आ रही थी। अदरवाइज़ जो दूसरी कलेक्शंस हैं जिसकी तरफ हम जा रहे थे उसमें इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी। तो ये देखिए लाइटिंग ज़्यादा होने की वजह से भी कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे ये ब्रांड्स। तो हम मूव कर गए थे। मैं यहाँ पे देखना चाह रही थी कि लॉन दुपट्टे में मिलें। ज़्यादा मसला ये था कि लॉन दुपट्टे में चाहिए, इनके साथ सिल्की दुपट्टे थे। ज़्यादा कलेक्शन और सादा ब्रांड की तरफ मूव करने का यही हमारा मकसद था कि हमें जो हमारी चॉइस के ड्रेसेस हैं ना वो मिलें। तो लाइमलाइट पे भी इतने ज़्यादा अभी जो डिज़ाइन है वो नहीं पड़े हुए थे, यानी जिसमें हम सेलेक्ट करते। ये अभी सारे जो है वो यहाँ पे पड़े हुए थे डिज़ाइंस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे थे। बट इनके साथ लॉन्ग दुपट्टों में जो है ना वो काफ़ी कम ड्रेसेस थे। तो फिर इधर से भी मैं देख रही थी, और बाकी जो रेडी टू वेयर ड्रेसेस हैं वो भी इनके पास अच्छी कलेक्शन थी। ज़्यादा ब्रांड टू ब्रांड और कैटलॉग पे जाने का सिर्फ यही था कि जो ड्रेसेस हैं वो लॉन में मिलें, और साथ में उनके जो दुपट्टे हैं वो भी लॉन में मिलें, यानी सिल्की दुपट्टे हमें नहीं चाहिए थे। अभी लाइमलाइट से भी हम आ गए थे और नेक्स्ट स्टॉल की तरफ अभी हम जा रहे थे। एक लास्ट पे हम गए थे शनेर पे। शनेर बहुत ही अच्छा एक ब्रांड था और बड़ा कोऑपरेटिव उनका स्टाफ था। अभी बोनांजा सतरंगी पे भी आ गए हैं। बोनांजा सतरंगी के जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत ही प्यारे थे, बड़ी प्यारी इनके पास माशाल्लाह से रेंज थी। यहाँ पे मुझे एक ही ड्रेस जस्ट लास्ट पे पसंद आया था, वो 2 पीस ड्रेस था और उसके साथ लॉन्ग दुपट्टा था। अदरवाइज़ और ड्रेसेस थे उनके पास सिल्की जो रेशमी दुपट्टों वाले थे, लेकिन वो नहीं चाहिए था। अभी रेडी टू वेयर मैं देख रही थी बोनांजा सतरंगी पे। अच्छा, बोनांजा सतरंगी का जो मैं ड्रेस लिया था ना, जो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था, आप यकीन कीजिए घर आके भी जब उसको देखे ना, उसके अंदर से इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी ना। और मेरी भाभी बता रही थी कि उनको उनकी बरी में मैंने कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस रखे थे और अच्छे ब्रांड के, तो वो भी उनके साथ क्लचेस भी थे उन ड्रेसेस के साथ। तो वो बता रही थी कि काफ़ी अरसा तक उनको वॉश करने के बाद भी उसके अंदर से जो फ्रेगरेंस है, जो खुशबू है, जो परफ्यूम है, वो नहीं गई थी। तो ये देखो, बल्कि उन्होंने ही देखा था, पहले मैंने तो नोटिस नहीं किया था। ये कहती इसके अंदर से भी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस नज़र आ रही है। आप इसको स्मेल करेंगे तो बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। तो ये नहीं जानेंगे, अपनी जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको वॉश कर लें। ये है जी अच्छा फाइनल स्टॉल जिसकी तरफ हम आए हैं। मुझे यहाँ से एक ड्रेस पसंद आया था तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया था। लाइट सा कलर था और दुपट्टा उसके साथ लॉन में था, तो इसी वजह से वो सिलेक्ट किया था। अदरवाइज़ सिल्की दुपट्टे हैं इनके साथ। और ये जो लास्ट वाला ड्रेस है ना, ये मुझे पसंद आया था, बिल्कुल लाइट कलर में, तो ये हमने ले लिया था। ये जो सेकंड रॉ, तो यहाँ से एक ड्रेस ले लिया था, फिर वो शर्ट और दुपट्टा था, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया था। और फिर किसी और ब्रांड से जाके उसके साथ ट्राउज़र मैच कर लिया था। ब्रांड टू ब्रांड जाके ट्राउज़र दो जो ड्रेसेस हैं उनके लेने थे, तो बड़ा एक मसला बन गया था कि साथ शेड मैच नहीं हो रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि चेज़र पे शॉपिंग मॉल से जाके ले लें, क्योंकि वहाँ पे भी थे ट्राउज़र 2-3 रोज़ में, तो वहाँ से साथ मैच कर लेंगे। लेकिन फिर अम्मी कह रही थी कि नहीं, यहाँ से ही आप ना मैच कर लें, मैच करने की कोशिश करें कि किसी ब्रांड से भी मिल जाए। फिर लास्ट में एक शनेर जो ब्रांड है वो मिला था। तो शनेर ब्रांड का जो ट्राउज़र है वो आई थिंक मैं लास्ट पे दिखाऊंगी आपको, 1910 रुपये उसकी प्राइस थी। तो इस रेंज में मिला था मीडियम साइज़ में। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बोनांजा सतरंगी का भी एक ड्रेस हो गया है, पसंद आया था तो ये हमने करवा लिया था, इसकी पेमेंट भी कर दी है। और अब हम मूव करे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो इस स्टॉल से हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस लिए थे। इस स्टॉल से लास्ट ईयर मैं अपनी एक बाजी के साथ आई थी, तो तब भी हमने लिए थे, और अभी भी जो हैं इस स्टॉल पे हम आ गए हैं। इस स्टॉल से हमने टोटली 4 ड्रेसेस लिए थे। 4 ड्रेसेस हमें पसंद आए थे तो वो यहाँ से ले लिए थे। और फिर वही मसला, लॉन्ग दुपट्टों के साथ हमें चाहिए थे। तो लॉन्ग दुपट्टों के साथ आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो लॉन्ग दुपट्टा पसंद नहीं करती। तो यही मसला था कि यहाँ से देख रहे कि लॉन्ग दुपट्टों के साथ जो है ना वो ड्रेस मिले।
ये गुल अहमद की कलेक्शन है, तो यहाँ से भी 3-4 ड्रेसेस लिए थे। आपको पता है गुल अहमद एक जो ब्रांड है, इनके जो क्लोथिस हैं, इनका जो कपड़ा होता है बहुत ही ख़राब नहीं होता और उसकी शेप भी ख़राब नहीं होती। ये 3 ड्रेसेस यहाँ से लिए थे, एक पताशो कलर और एक ब्राउन और मैरून शेड थी और एक अम्मी का लिया था लाइट कलर में। तो बड़ा ही अच्छा लगा था जी, अम्मी का बहुत ही प्यारा शेड था बिल्कुल लाइट कलर में। तो ये गुल अहमद की कलेक्शन थी और बहुत अच्छी कलेक्शन होती है इनकी, नो डाउट। यहाँ से ये 3 ड्रेसेस बाय किए थे और बाकी मैं यहाँ से कैप्चर कर रही थी इनकी और ज़्यादा जो एसेसरीज़ हैं जो इन्होंने लगाई हुई थी, परफ्यूम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें थी। और कुछ दूसरे ब्रांड्स के ड्रेसेस लिए हुए थे। ये होता है कि जिस आप ब्रांड में एंटर होते हैं ना, जो दूसरे ड्रेसेस आपने हाथ में पकड़े होते हैं वो इधर कलेक्ट करवाने पड़ते हैं और कलेक्ट करवा के फिर हमने नेक्स्ट जो है वो बाय करना था। अब हम आ गए थे जी ऊपर रेस्टोरेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो रेस्टोरेंट आए थे यहाँ से कुछ खाने के लिए। तो फिर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करके आई थी, स्मॉल साइज़ में या मीडियम साइज़ में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मैं स्मॉल या मीडियम करना चाह रही थी, लार्ज तो हमें चाहिए था नहीं क्योंकि हम जस्ट 2 पर्सनस थे। तो 2 पर्सनस के लिए यहाँ फिर एक लार्ज तो काफ़ी ज़्यादा हो जाना था, या मीडियम में कह रही थी, यहाँ स्मॉल कह रही थी। तो यहाँ पे ऑर्डर देना होता है और 15 मिनट का ये वेट कहते हैं वेट करने के लिए। तो ऑर्डर देने के बाद और पेमेंट करने के बाद फिर मैं अगेन चली गई थी टेबल के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी और काफ़ी अच्छा इनका जो रेस्टोरेंट है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। हमने जस्ट अभी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो उसको ख़त्म करने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और 15 मिनट के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिज़्ज़ा ले आई थी। पिज़्ज़ा ऑर्डर करते वक्त ना मैंने इसकी रेसिपी चेक कर ली थी और मैंने इनको स्किप करवा दिया था। इसके ऊपर मशरूम थे तो वो मैंने स्किप करवा दिए थे। बेसिकली ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा है और वेजिटेबल ही मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, तो फिर वेजिटेबल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बाकी लंच करने के बाद हम आ गए थे अगेन ब्रांड्स की तरफ और अब ये न्यू ब्रांड भी आए थे और इस ब्रांड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस यहाँ पे थे, अवेलेबल थे। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस हैं वो हमने ले लिए थे। बेसिकली मैं यहाँ पे ट्राउज़र भी देख रही थी क्योंकि 2 जो शर्ट्स हैं, एक शर्ट दुपट्टा और एक खाली शर्ट ली थी, उसके साथ ट्राउज़र मैच करना था। तो ट्राउज़र मैच करने के लिए ब्रांड टू ब्रांड हम जा रहे थे। सिंपल कैपरी शेप में चाहिए था, अदरवाइज़ यहाँ पे हर शेप में हर डिज़ाइन में अवेलेबल थे। वो डिज़ाइंस मुझे नहीं चाहिए थे और अगर डिज़ाइन मिल जाता था, मतलब कैपरी मिल जाता था, तो वो साथ शेड मैच नहीं हो रही थी। सो ब्रांड टू ब्रांड के बाद फाइनली जो ट्राउज़र्स हैं वो मैच हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइल में थे, लेकिन स्टाइल जो अभी इन है मार्केट में या फिर फैशन में जो इन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थे, लेकिन मुझे सिंपल कैपरी स्टाइल में चाहिए था तो वो नहीं मिल रहा था। और फाइनली हम आ गए थे एक ब्रांड है शिनायर पे और इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त बुटीक थी यहाँ पे। और शुक्र अल्लाह का कि शिनायर से मुझे बहुत ही जो प्यारा एक आर्टिकल था ट्राउज़र का वो मिल गया था। ये देखिए जी, ऑफ लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के ऊपर, 40%, 50%, 30%, यानी 20 से लेके 50% तक भी ऑफ है। ब्रीज़े के ऊपर भी गए थे और ब्रीज़े के ऊपर शॉल्स लेनी थी ब्रीज़े से अम्मी ने, तो वो फिर हमने पूछा था ब्रीज़े की शॉल, तो आई थिंक 5000 से 20,000 तक, 5,000 से 20,000 तक इसकी प्राइस थी पर शॉल की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में वो भी ले लेंगे, लेकिन अभी तो ये क्लोथ्स हैं हम अपने इकट्ठे कर रहे थे। ये है जी शिनायर ब्रांड और यहाँ से मुझे फाइनली वो ट्राउज़र मिला था और ये हमारा लास्ट ब्रांड था जहाँ से हमने एक ट्राउज़र लिया था, कलेक्ट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी फाइनली हमारी शॉपिंग। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिज़ाइंस और जो हमने सेलेक्ट किए थे वहाँ से ड्रेसेस। सबसे पहले ये शिनायर ब्रांड है और शिनायर की जो ट्राउज़र मैंने लिया था वो आपको दिखाती हूँ इसकी प्राइस टैग के साथ। के ऊपर जो टैग लगा हुआ है इस पे था 1910 रुपीज़ इसकी प्राइस थी और इसमें डिस्काउंट नहीं था। बाकी एक बनाजा सतरंगी से आई थिंक ये लिया था ड्रेस और इसके साथ ये ट्राउज़र मैच किया था। ये आई थिंक 1300 या 1200 तक ये ट्राउज़र मिला था, 1300 तक, तो ये उससे थोड़ा सा लेस में था, तो ये इसके साथ था। लेकिन जो 2000 की रेंज में है, जो 1910 रुपये जिसकी प्राइस लिखी हुई है, वो चीज़ भी बड़ी कमाल बनी हुई थी। यानी अगर 2000 तक एक ट्राउज़र है तो वो अपनी प्राइस भी बता रहा था। ये बनाजा सतरंगी में 2 पीस ये लिया था, इसके साथ ट्राउज़र मैच किया था और इसकी प्राइस भी आई थिंक 4000 थी, जस्ट 2 पीस की प्राइस।
ये है जी फाइनली शनेर के जो ट्राउज़र मैंने जहाँ से लिया था इस ब्रांड का। बहुत ज़्यादा ब्रांड जो है वो फिरने के बाद ये ब्रांड मुझे नज़र आया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ट्राउज़र भी मिल गया था, मैच हो गया था ये शर्ट के साथ। और इसके ऊपर इसकी प्राइस टैग चेक करें तो 1910 रुपये है और इससे में किसी भी किस्म की लेस नहीं थी, ये फुल प्राइस पे मिला था। हालांकि सीज़न आउट भी हो रहा था लेकिन ये फुल प्राइस पे मिला है। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी था कि मिल गया, अदरवाइज़ किसी और शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग मॉल टू शॉपिंग मॉल फिरना नहीं पड़ा। प्राइस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अब ये नेक्स्ट एक शर्ट ली थी इस ब्रांड की, तो बहुत ही प्यारी ये शर्ट है जी। इसका कलर देख लें, इसका डिज़ाइन देख लें, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। इसके साथ ये ट्राउज़र मैच किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तो नहीं चले, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो गया। बाकी गुल अहमद का ये मैं ड्रेस लेके आई थी अपने लिए, और ये एक और ब्रांड था। मतलब इस ब्रांड की जो प्राइस है ना वो गुल अहमद से ज़्यादा थी। 4600 और 4600 इनकी प्राइस थी टोटल, और इसमें कुछ लेस भी थे आई थिंक 20% तक। अच्छा जी, अगर देखा जाए ना तो लेस जस्ट नाम की थी, डिस्काउंट सिर्फ नाम का ही था। काफ़ी हाई रेंज में ये भी मिल रहे थे। आई थिंक 3500 से अबव ही इनकी प्राइसेस अब थी जो आउट सीज़न में दे रहे थे। अदरवाइज़ 41 टू 35 का इतना ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं बनता जितनी वो शो ऑफ कर रहे थे, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा ही प्राइस में मिले हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोस्ट फेवरेट जो चीज़ें हैं हमारी पसंद की वो अभी भी इस सीज़न में भी थी, तो हमने ले ली। अब ये मुझे डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा था, ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। और ये आर्टिकल भी, ये भी अम्मी के लिए लिया था लाइट शेड में, और ये भी थोड़ा था तो डार्क ही, लेकिन इसका दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ा प्यारा बना हुआ था, तो ये भी ले लिया था। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो आर्टिकल ये मैंने अपने लिए लिया था। तो ये थी जी आज की शॉपिंग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये व्लॉग। सो ये था जी आज का किंग्स शॉपिंग मॉल गुजरांवाला का व्लॉग। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा, आपके काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपने लिए होंगे इस वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।